सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साध संगत जी, जैसा आपको पता ही है कि अब हमारा जो गुरु चर्चा में टॉपिक चल रहा है वो सतगुरु माता सविंदर युग निर्माता सविंदर हरदेव जी महाराज की शिक्षाओं पर आधारित, राजमाता जी के शिक्षाओं पर आधारित, जगत माता बुद्धवंती जी की शिक्षाओं पर आधारित है। तो दासी आप जी के चरणों में युग निर्माता माता सविंदर जी के कुछ विचार, कुछ बातें आप जी के चरणों में रखेगी। आप जी प्रवान करना, अगर दासी से कहीं गलती हो जाए तो आप जी क्षमा कर देना। एक बार युग निर्माता माता सविंदर जी ने 7 अप्रैल 2018 को लॉस एंजल्स अमेरिका में सत्संग समारोह में फरमाया कि सत्संग भवन हर एक के लिए एक स्कूल की तरह है, क्योंकि हर बार जब हम संगत में जाते हैं तो हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं। सीखने की भावना का कभी अंत नहीं होता है। यहाँ तक कि एक छोटा सा बच्चा भी हमें बहुत सीख दे देता है। हमेशा यही कहा गया है कि ये शिक्षाएं केवल सत्संग भवन तक ही सीमित ना रहें, बल्कि हम संसार में विचरण करें तो वहाँ भी उनकी चर्चा करें। हम संगत में ही इन शिक्षाओं के बारे में बातचीत करते हैं, जबकि इन शिक्षाओं को हमने अपनी डेली लाइफ में भी ढालना है। ऐसा हर एक को अपना स्वभाव बनाना है, ताकि हमारा जीवन ही दूसरों के लिए शिक्षाप्रद बन जाए। जो भी इंसान हमें पहली, दूसरी या तीसरी बार ही क्यों ना मिले, उस पर हमारे जीवन का प्रभाव पड़े, उसके मन में हमारे प्रति इतना लगाव हो कि यह इंसान दूसरे लोगों से इतना भिन्न क्यों है। इसमें ज़रूर ही कोई विशेष बात है। बाबा जी की शिक्षाएं हमारे कर्मों में, हमारे वचनों में, हमारी डेली लाइफ में हर पल हमारे जीवन से झलकनी चाहिए। जैसे कोई इंसान नई दुकान खोलता है और उसमें बहुत अच्छे प्रकार का सामान भी भरा हो, परंतु उस दुकान तक पहुंचने का रास्ता बहुत गंदा और खराब हो, तो कोई भी उस दुकान तक जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि रास्ता ही गंदा है। यही बात हमारे साथ भी है। लोग कहेंगे कि वो बातें तो बहुत सुंदर करता है, बातों से तो बहुत अच्छा इंसान मालूम पड़ता है, परंतु जब उसका व्यवहार देखो तो वह बिल्कुल ही भिन्न व्यक्ति मालूम पड़ता है, बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। जैसी वह बातें करता है वैसा उसका कर्म तो नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे बोल, हमारी कर्म दोनों ही एक जैसे हों, ताकि हम मिशन की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैला पाएं। माता सविंदर जी ने हमें एक दूध वाले का भी एग्जाम्पल देकर समझाया कि कुछ दिन पहले बाबा बुल्ले शाह जी की कुछ पंक्तियाँ पढ़ने को मिली। वो बाज़ार में एक दूध की दुकान के आगे खड़े होते हैं। वहाँ पर एक युवा ग्वालन दूध बेच रही होती है। वहाँ जो भी दूध लेने आता है उसके पूरे पैसे गिनकर उन्हें गल्ले में डालकर उन पैसों के हिसाब से उन सबको दूध देती है। इतने में एक नौजवान लड़का आता है और उसको ऐसे पैसे पकड़ाता है। वह ग्वालन पैसे गिनती भी नहीं और उसे ऐसे ही अपने गले में डाल देती है और उसका बर्तन पूरा दूध से भर देती है। बाबा बुल्ले शाह जी जब यह देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों। आगे से वो जवाब देती है, मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं होता। साथ संगत जी, वो तो एक इंसान की मोहब्बत में हिसाब किताब कुछ भी नहीं कर सकती थी, और हम घड़ी देखकर
अक्सर सुमिरन करते हैं और कह देते हैं कि हमने हफ्ते में 2 या 3 संगत कर ली तो बस हो गई। कई बार तो हम गिले शिकवे पर भी उतर आते हैं इस निरंकार से कि हमने इतनी संगतें भी कर ली, इतना सिमरन भी कर लिया, महापुरुषों को घर बुलाकर प्रसाद भी खिला दिया, भवन पर सेवा भी कर ली, फिर भी जिस काम को हमने चाहा वह हमारे चाहे अनुसार नहीं हुआ। ये तो साध संगत जी, ये तो निरंकार को पता है और इस निरंकार के आशीर्वाद से ही इस निरंकार प्रभु परमात्मा के हमें दर्शन हुए हैं। तो क्या ये इतना एहसान हमारे ऊपर कम है? अक्सर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहते कि अगर हमने मिल बैठकर एक समय तय कर लिया है घर में सिमरन करने का, इसका ये मतलब नहीं कि हमने बस उतना ही सिमरन करना है और बाकी के समय इस निरंकार प्रभु परमात्मा को याद नहीं करना है। हमने हर पल इसका ध्यान करना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है, कोई भी वेशभूषा हो, कोई भी जरिया हो, कोई भी स्थान हो, हमें सिमरन करना है, क्योंकि सिमरन तो बस सिमरन है। इस दुनिया में हमें एक संत की तरह जीना है, ना कि दुनिया के लोगों की तरह दुनियावी तरीकों से अपनी भक्ति करनी है। इस तरह हमें सतगुरु माता जी समझाते रहे। माता सविंदर जी ने एक बार हमें कहा कि आज रात को तेज बारिश हो रही थी और संगतें पंडाल से बाहर आकर गीत गा रही थी और वो इस ज्ञान की मस्ती में थी। इस पर बाबा जी की एक लाइन याद आई कि बरसात में वो लोग नाच रहे थे जिनकी जेबों में नोटों की जगह सिक्के थे। इसी तरह जो इस निरंकार से जुड़े हुए हैं वो अपनी भक्ति में हमेशा मस्त रहते हैं। जो मर्जी हो, जैसे भी हालात हों, वो अपनी भक्ति के साथ इस निरंकार के साथ ही जुड़े रहते हैं। दुनिया की बातों का मन पर भगत असर ना लेते हैं, कभी नहीं विश्वास को अपने कम वो होने देते हैं। इस कदर इस निरंकार पर हमारा विश्वास बना रहे और जिस पॉजिटिविटी के साथ बाबा जी ने चाहा उसी पॉजिटिविटी के साथ हम ये जीवन जीते रहें। जैसा बाबा जी कहते थे कि हम एक दूसरे को, साथ संगत को अपने सिर का ताज मानकर एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए इस ज्ञान को की ज्योति को दुनिया के कोने कोने में फैला पाएं। सतगुरु माता सविंदर जी महाराज ने हमें बहुत समझाया, सत्संग के बारे में भी समझाया। एक बार की बात है, माता सविंदर जी और बाबा जी टूर पर जा रहे थे, कल्याण यात्रा के टूर पर, और उन्होंने बहन समता जी, रेणुका जी और जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज गुरसिख रूप में थे, इन तीनों अपनी बेटियों को कहा कि आपने, हम प्रचार टूर पर जा रहे हैं लेकिन आपने डेली बाल संगत करनी ही करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कहते हैं कि जब माता सविंदर जी ने आकर अटेंडेंस देखी रजिस्टर में, तो कहने लगे होली सिस्टर समता जी से कि आप जी इस संडे को सत्संग में क्यों नहीं आए। तो आगे से होली सिस्टर समता जी कहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम था माता जी, इसलिए मैं सत्संग नहीं कर पाई। तो आगे से माता सविंदर जी ने कहा एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, और भी तो काम करते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी काम है सत्संग का, इसलिए हमने सत्संग को महत्व देना है। अगर हम सत्संग में आएंगे तो ये निरंकार हमारे सारे काम जो दुनिया भी होंगे ये करता ही चला जाएगा। इस तरह माता सविंदर जी ने हमें सत्संग से जुड़ने की भी प्रेरणा दी। इसी तरह एक बहन आई, माता सविंदर जी से कहती है माता जी कृपा करो, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, घर के खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं और बच्चों की नौकरियां भी नहीं लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो आगे से माता सविंदर जी ने कहा कि आप सत्संग किया करो, सेवा किया करो, सिमरन किया करो, दातार सब ठीक कर देगा। उस बहन ने
माता सविंदर जी की ये बात अच्छी तरह से समझ ली और कर्म रूप में अपनाई। आज वो बहन जब भी मिलती है तो उसके चेहरे पर खुशी ही झलकती है। उसके बच्चों की भी नौकरियां लग गई हैं और उसके घर में किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। बच्चों की शादियां भी हो गई हैं और बच्चों के आगे परिवार भी बढ़ गए हैं और वो बहन की अपनी कोठियां भी बन गई हैं। उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, गाड़ियां भी हैं, कोठियां भी हैं और बच्चों की शादियां भी हो गई हैं। हर प्रकार से वो बहन सुखी है। बच्चों के रोजगार भी बने हुए हैं क्योंकि उस बहन ने सतगुरु के शिक्षा को अपनाया। जो सतगुरु ने वचन दिया उसे कर्म रूप में ढाला। इस तरह यहाँ पर भी हमें सतगुरु ने यही समझाया है कि अगर हम सत वचन करके मानते चले जा रहे हैं, मनिए जेकर वचन गुरु दा उस सतगुर दी होवेगी, आपे सिमरन होवेगा ते दूर मत दूर खलोवेगी। अगर हम सतगुरु के वचन को मानते हैं तो इसमें हमारा ही फायदा है, हमारी झोली खुशियों से भरती है। इसलिए हम हर एक वचन को अपनी झोली में डालकर मानते चले जाएं। ऐसे ही दासी बहन गीता चांदना जी के भी, आदरणीय बहन गीता चांदना जी के भी विचार सुन रही थी। उन्होंने भी माता सविंदर जी के बारे में बताया। कहने लगे कि माता सविंदर जी समागम आने से पहले ही चप्पलों के पैकेट, सूटों के पैकेट बनवा कर रख लेते थे कि जो ज़रूरतमंद महात्मा होंगे उनको ये समागम के दिनों में बांटे जाएंगे। और कहते हैं कि इसी तरह माता सविंदर जी टेंटों में भी जाते और वहाँ भी देखते कि सभी ठीक है, सभी के पास गर्म कपड़े तो हैं ना, कोई परेशानी भी तो नहीं सोया हुआ। और एक बार माता सविंदर जी जब टेंटों में रात के समय गए, 2-2:30 बजे का टाइम था, तो माता सविंदर जी ने देखा कि कुछ महापुरुष इस तरह हैं, सोए हुए हैं। तो माता सविंदर जी ने एक सेवादार महात्मा से कहा कि देखो उनके ऊपर कोई गर्म कपड़ा है या नहीं, तो और इस तरह देखना कि उनकी नींद ना खराब हो, ताकि वो कल समागम का आनंद पूरी तरह से ले सकें। उनकी नींद में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जब सेवादार महात्मा गए तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर पतली पतली चादरें थी। उन्होंने माता सविंदर जी से कहा कि गर्म कपड़ा तो नहीं है, उन्होंने तो पतली चादरें ले रखी हैं। माता सविंदर जी ने कहा गाड़ी में से गर्म कंबल निकालो और उन महापुरुषों के ऊपर इस तरह करना कि उनकी नींद ना खराब हो, वो समागम का कल आनंद पूरा ले सकें। तो इस तरह माता सविंदर जी ने किस तरह ध्यान रखा और दूध जलेबी का प्रसाद बांटते बहन जी ने ही बताया, परम आदरणीय बहन गीता चांदना जी ने ही बताया। कहते हैं कि जब समागम के दिन आने वाले होते थे तो माता सविंदर जी बादाम पिसवा के रख लेते, काजू पिसवा के रख लेते, ताकि जो सेवादार महात्मा सेवाएं करेंगे उनको ये दूध में डालकर ये बादाम देने हैं, काजू देने हैं, उनको ये ताकत वाली चीज़ें मिलेंगी और वो और ज़्यादा सेवा करेंगे। क्योंकि जो सेवादार महात्मा होते हैं उनके तन का भी ध्यान रखना पड़ता है, उनको किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर उनके अंदर ताकत होगी वो तभी सेवा कर पाएंगे। शक्ति देने वाला तो सतगुरु होता है और सतगुरु ही खिलाता है, सतगुरु ने ही सब कुछ करना होता है। किस तरह सतगुरु को अपने बच्चों की चिंता होती है। तो कहते हैं इस तरह माता जी कई दिन पहले ही बादाम और काजू पिसवा कर रखते और जब समागम के दिन आते, सेवादार महात्मा सेवाएं करते, तो माता सविंदर जी अपने हाथों से ही दूध जलेबी का प्रसाद सभी को देते। ऐसे ही कहते हैं कि जब दूध जलेबी का प्रसाद माता सविंदर जी बांट रहे थे तो एक महात्मा ने दूध का कप उठाया और माता सविंदर जी से कहने लगा वो महात्मा कि माता जी मुझे आशीर्वाद दो। तो आगे से माता सविंदर जी ने कहा इस समय तो दासी सेवा कर रही है, आप जी आशीर्वाद रात को संगत में बाबा जी से लेना। इस तरह 36 साल माता सविंदर जी बाबा जी के साथ रहे, उनकी अर्धांगिनी भी थे और एक गुरसिक के रूप में रहे। हमेशा यही कहते थे मैं तो उनकी पूर्ण शिष्या हूँ, उनकी गुरसिक हूँ और कभी भी अपने आप को
ऐसे अभिमान में नहीं लाते थे कि मैं उनकी पत्नी हूँ, नहीं, कहते थे कि पत्नी से पहले मैं उनकी गुरसिख हूँ। इस तरह उन्होंने गुरु गुरु रूप में सतगुरु बाबा जी को समझा और हर समय वो सेवा में ही लगे रहते और हर एक का ध्यान रखते। ऐसे ही दासी एक और बात सुन रही थी, वॉइस डिवाइन में ही एक बहन कहती है कि समागम के दिन आने वाले थे और हम समागम आने से पहले हम सेवाओं पर आए हुए थे और रात को जैसे ही हम डिनर करके बैठे हुए थे, माता स्विंदर जी हमारे रूम में आए और हमसे एक एक बहन से पूछा, एक एक बच्चे से पूछा, आपने खाना खाया, आपने लंगर लिया। एक एक बच्चे का ध्यान रखना, एक एक कुर्सी का ध्यान रखना। इस तरह माता स्विंदर जी कर्म रूप में किस तरह करके कर्म दिखाते रहे, कर्म रूप में इस तरह समर्पित रहे हर समय। सतगुरु की तो जितनी भी बातें माता स्विंदर जी की जाए उतनी ही कम है। जब बाबा जी ब्रह्मलीन हुए तब भी माता स्विंदर जी ने किस तरह हमें संभाला। उस समय माता स्विंदर जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, फिर भी इस तरह उनके चेहरे पर मुस्कान, हमारे लिए मुस्कान बिखेरते रहे कि हमें ही संभालते रहे और अपने दुख की भी परवाह नहीं की। हालांकि डॉक्टरों ने यह भी कहा कि 2-3 महीने का रेस्ट करना है, फिर भी माता स्विंदर जी ने अपने रेस्ट की परवाह न करते हुए हमारी तरफ ध्यान दिया, हम सबको संभाला। अगर सतगुरु माता स्विंदर जी हमें ना संभालते तो हमारा क्या होना था, लेकिन माता स्विंदर जी ने हमें संभाला। माता जी की हर बात को मान पाए। इसी तरह कहते हैं कि जब सतगुरु माता स्विंदर जी हॉस्पिटल में एडमिट थे और कहते हैं कि काफ़ी दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, जितने भी महापुरुष आते माता स्विंदर जी उन्हें प्रसाद देकर ही भेजते थे। चाहे वही महापुरुष जितनी बार भी आए एक दिन में, चाहे वो जितनी बार भी आए उतनी बार ही उन्हें प्रसाद देना और किसी को भी खाली नहीं जाने देते थे। ऐसे थे हमारे सतगुरु माता स्विंदर हरदेव जी महाराज, युग निर्माता सतगुरु माता स्विंदर जी महाराज के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। कहते हैं कि एक बार माता स्विंदर जी यमुनानगर आए और उनसे महात्मा राकेश चांदना जी ने रिक्वेस्ट की कि आप हमारी फैक्ट्री में चरण डाल दो। उसी समय हजूर चरण डालने चल पड़े। चाहे उनके पास समय भी नहीं था फिर भी उन्होंने मना नहीं किया, फैक्ट्री में चरण डाले, आशीर्वाद दिए। और वो कहते हैं महात्मा कि हमारे फैक्ट्री में हर साल एक वास्तुशास्त्र ज्योतिष आते थे विजिट करने के लिए, वास्तुशास्त्र हमारी फैक्ट्री में विजिट करने आते थे। तो कहते हैं कि वो हमें कहते थे कि आपकी फैक्ट्री में जो है प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि एक बार वो जब माता स्विंदर जी चरण डालकर चले गए तो वो फिर आए, जिस तरह वो हर साल विजिट करने आते थे। तो महात्मा राकेश चांदना जी को कहने लगे कि मैं फैक्ट्री से होकर आपके ऑफिस में आ रहा हूँ। महात्मा जी इंतज़ार करते रहे और वह ज्योतिष वास्तुशास्त्र फैक्ट्री में ही, वह वास्तुशास्त्र जो इंसान था वह फैक्ट्री में ही घूमते रहे। फिर महात्मा जी ने बड़ी देर उनकी वेट की और कहने लगे कि वो आए ही नहीं हैं। फिर महात्मा राकेश चांदना जी खुद ही फैक्ट्री में आए और उन्होंने देखा कि वो तो वहीं ही घूम रहे हैं फैक्ट्री के अंदर। तो उन्होंने कहा, क्या बात, आपने तो बहुत देर लगा दी। आगे से वास्तुशास्त्र कहता है कि मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि मुझे हर साल आपकी फैक्ट्री में कोई ना कोई कमी दिखती थी, लेकिन ऐसा अब कुछ भी नहीं दिख रहा। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नज़र ही नहीं आ रही है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा महात्मा राकेश चांदना जी ने कहा कि हमारे सतगुरु चरण डाल गए हैं, अब सब ठीक हो गया है। जिथे मेरा सतगुर पैर धरे ਉਹ खंडहर पूंजे ਜਾਂਦੇ ਨੇ, जिथे नहीं सेवा संतां दी ਉਹ महल तबेला ਹੁੰਦਾ ਏ।
कहते हैं जहाँ पर सतगुरु पैर धर देता है, चरण डाल देता है, वो स्थान परफेक्ट हो जाते हैं, वो पूर्ण हो जाते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए हम कभी भी वहमों भरमों में ना पड़ें, हम हमेशा सतगुरु के चरणों में लगे रहें। जिस तरह हमें सतगुरु ने जोड़ा है इसी तरह जुड़े रहें। एक और बात दासी आप जी से शेयर करेगी। एक बार पंजाब में सतगुरु बाबा जी व पूजा माता जी माता सुविंदर जी प्रचार टूर पर गए। सर्दियों के दिन थे, पंजाब में ठंड भी बहुत होती है। जिन महापुरुषों के घर में बाबा जी और माता जी रुके, उन्होंने कहा कि माता जी ब्लैंकेट्स अलमारी में रखे हैं, अगर ज़्यादा ठंड लगे तो आप अलमारी में से रजाइयाँ भी ले लेना और ब्लैंकेट्स भी आपके लिए रखे हुए हैं वो भी ले लेना। तो कहते हैं कि रात को जब घर के महापुरुष जिनके घर में बाबा जी ठहरे हुए थे, जब बाबा जी के रूम में आए तो पूज्य माता सुविंदर जी को धन निरंकार की चरणों को हाथ लगाया। तो कहते हैं माता सुविंदर जी के पैर बहुत गर्म लगे। तो महापुरुष कहने लगे, माता जी आपको ठंड लग रही है। माता जी ने कहा थोड़ा सा बुखार लग रहा है। तो आगे से उन्होंने कहा, माता जी अलमारी में से रजाइयाँ रखी हुई थी, रजाइयाँ ले लेते। पूजा माता जी ने कहा रजाइयाँ इसलिए नहीं ली क्योंकि बाबा जी सो रहे थे। अगर अलमारी खोलेंगे, अलमारी खोलने से बाबा जी की नींद खुल जाती और बाबा जी ने कल समागम भी करना है, तो इस तरह बाबा जी की नींद में बाधा पड़ जाती। पूजा माता सुविंदर जी ने अपना कंबल भी बाबा जी के ऊपर कर दिया कि बाबा जी को ठंड ना लगे। कहते हैं कि ऐसी निरंकार की सारी शक्तियाँ इनके अंदर समाई हुई थी, फिर भी ये गुरसिक बनकर ही रहे। इस तरह माता सुविंदर जी गुरसिक के रूप में भी रहे और सतगुरु रूप में भी 2 साल 2 महीने हमें आशीर्वाद दिए। गुरसिक का कर्म ही उसकी पहचान है और सतगुरु की शिक्षाओं पर चलना ही उसका जीवन है। इसलिए हम सतगुरु की शिक्षाओं पर चलकर अपना जीवन बनाएं। जैसे सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज, राजमाता जी, जगत माता बुद्धवंती जी चाहते थे, जो जो हमें समझा कर गए हैं, हम इनके वचनों को अपनाते चले जाएं। कहते हैं कि गुरसिक जो होता है वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, वह सबका भला करता है, सबके साथ प्रीत प्यार से रहता है, गुरमत वाली भावना को अपनाता है जो इंसान को इंसान के साथ जोड़ती है। इस तरह माता सुविंदर जी ने हमें समझाया और राज माता जी ने समझाया, जगत माता जी ने समझाया, बाबा जी ने समझाया और आज माता सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें समझा रहे हैं। इस तरह ये भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने अपना कर्म करते चले जाना है और इस तरह चलते फिरते मंदिर बन जाना है। निरंकार कृपा करे, सबके जीवन से हमेशा सतगुरु की शिक्षाओं की महक आती रहे। संगत जी दासी सभी के लिए सिमरन करवाएगी, सभी सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। निरंकार साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।